प्रिय मीन राशि के जातकों, जिसने अपने आप को खुद को खर्च किया है उनको लोगों ने गूगल पर सर्च किया है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा और समझिएगा, और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। अगस्त के महीने में एक विशेष परिवर्तन, अगस्त के महीने के विशेष जबरदस्त बदलाव। परंतु ध्यान रखिएगा मित्रों, जब बवंडर और तूफान जिंदगी के अंदर आता है तो जो व्यक्ति शांति से, सौहार्द से, समझदारी के साथ उस समय को व्यतीत करता है, बहुत कुछ नुकसान होने से बचा लेता है। और मैं कहूं अगर बहुत कुछ पॉजिटिविटी करा लेता है, कुछ लाभ करा लेता है, तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ। तो कुंभ राशि वालों के बाद में हम लेकर के आए मीन राशि की एक स्पेशल वीडियो। और मीन राशि वालों को किन तारीखों में सावधान रखना है, साथ ही कौन सी तारीखों में आपको एग्रेसिव होना है, आपको जबरदस्त मेहनत करनी है, इस पर ये आज हम चर्चा करने वाले हैं। और पूरा आपका लाइफ का जानेंगे, कैसे आपकी लाइफ इस अगस्त के महीने में दिखाई दे रही है। जो परेशानी आपके साथ में चल रही है मीन राशि वालों, उसका इस महीने क्या हाल दिखाई दे रहा है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उनसे बाहर निकलने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ उपाय और सलाह हम सजेस्ट करेंगे। तो प्रिय मीन राशि वालों, चलिए बिना देरी के आज के इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मित्रों एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं अगस्त के महीने का मासिक राशिफल मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। और ये वीडियो बेहद ज्यादा खास है क्योंकि श्रावण मास में आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। जाहिर सी बात है भैया, भगवान शिव की कृपा होगी तो आपको वीडियो दिख रही होगी, इसलिए लिख दीजिएगा वीडियो में हर हर महादेव और भगवान शिव की कृपा के पात्र बन जाइएगा। मीन राशि वाले सभी जातकों को सबसे पहले ये ध्यान दे लीजिएगा, ये वीडियो है आपकी चंद्र राशि पर। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आपका भैया जो भी नाम हो उस नाम के आधार पर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हो। सभी मीन राशि के लोग जानते हैं कि भैया पिछले वर्ष 17 जनवरी से ही दिमाग पर चिंता जिस प्रकार से बढ़ने लगी, अब उसका एहसास कहीं ना कहीं होने लग गया है। कई मीन राशि वालों जिनको हमने पहले सजेस्ट किया था, पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था कि भैया 7.5 का प्रथम चरण है, व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देता है, तनाव दे देता है, दूर जाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, चप्पलें घिसानी पड़ती हैं। उन लोगों को एहसास हो गया है। छोटे छोटे परिवर्तनों के लिए लंबे लंबे समय तक वेट करके अपने आप को पकाना पड़ता है, अग्नि में दहाना पड़ता है। ऐसी होती है शनि के 7.5। पर जिस प्रकार से कुंदन अग्नि में तप करके कुंदन तैयार होता है, उसी प्रकार से मीन राशि वालों का भी भाग्य आपको शनिदेव की कृपा से तैयार हो सकता है। तो अगस्त के महीने के कौन कौन से परिवर्तन, इस पर तो चर्चा हम करेंगे ही। पर स्टार्टिंग में हमने जैसे बताया कि तूफान, आंधी और तूफान वाली तारीखें होती हैं मित्रों, हमारे काम क्यों गड़बड़ होते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते। कई बार हम कहते हैं हमारे साथ में गलत हो गया, तो हमने पता नहीं किस मनहूस समय, किस खराब समय पर यह कार्य किया। पर वो खराब समय अगर हमें पहले से पता हो तो क्या हम बच नहीं पाएंगे? क्या हम उस समय उस काम को, थोड़े समय उसको अगर हम अवॉइड करें उस तारीख को, उस समय को, तो क्या हम बच नहीं पाएंगे? बिल्कुल बच सकते हैं। इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में एक विशेष डेट्स हमने जोड़ी हैं और वह है शुभ और अशुभ तारीखें। चलिए चर्चा करेंगे इन तारीखों के ऊपर। ये शुभ तारीखें मित्रों, ये आपके फेवरेबल हो सकती हैं, आपके कार्य को सफलता की सीढ़ियों में अग्रसर कराने वाली हो सकती है। साथ ही जो अशुभ तारीखें हैं, इसका मतलब इन दिनों चंद्रदेव की स्थिति के अनुसार आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। तो आप अपने महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कुछ डिसीजन लेना है, किसी को धन देना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, या किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष से अपने पक्ष के लिए आपको बात करनी है, ये टाइम आपको जरूर ध्यान रखिएगा। सभी मीन राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं आपके लिए कौन कौन सी तारीखें इस समय आपके फेवर में हो सकती हैं। और दिखाई दे रहा है कि वास्तविकता में मीन राशि के साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी तारीखें हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तारीख आती है आपकी जो है 18 अगस्त, इसके बाद आती है 23 और 24 अगस्त, इसके बाद आती है 25 और 26 अगस्त, और लास्ट में आती है मित्रों 30 और 31 अगस्त। ये तारीखें आपके लिए चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बेहद ज्यादा शुभ हैं। कुछ भी कार्य, कोई भी जो भी आपके मन में हो, इन तारीखों में आप कर सकते हो। ये आपके लिए चंद्रदेव की स्थिति के अनुसार आपके फेवरेबल है। इसके बाद में वे तारीखें जिन पर हमें शांति की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा सा काम को टालने की आवश्यकता है। और वे तारीखें मित्रों पहले ही 1 अगस्त, 10 और 11 अगस्त, इसी के अलावा 19 और 20 अगस्त। इस समय मित्रों चंद्रदेव थोड़ा अशुभ अवस्था के अंदर है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि इतना धैर्य आप कर सकते हैं कि इन तारीखों में कोई महत्वपूर्ण यात्रा है, कोई डिसीजन है, कोई किसी को धन देना है, कोई विशेष कार्य करना है, अवॉइड करिएगा, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि वालों का कैसा दिख रहा है स्वास्थ्य? मीन राशि वालों,
आप खुद ही इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, आपके स्वास्थ्य के बारे में इंगित कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको थकान, एनर्जी लूज, आपका माइंड डाइवर्ट होना, चिंताओं में ग्रसित होना, ये तमाम तरह की दिक्कतें तो आपके सामने आ ही रही हैं। परंतु अगस्त का महीना ये दिखाई दे रहा है कि देव गुरु बृहस्पति अभी ही नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से और अभी पूरा वर्ष तृतीय भाव के अंदर चलेगा। ये आपकी एनर्जी, आपका लूज होना, आपकी यात्रा ज्यादा बढ़ जाना, आपके काम में मेहनत ज्यादा बढ़ जाना, ये जो आपको लग रहा है ना, सीधा सीधा असर डाल रही है आपके इम्यून सिस्टम पर, आपकी थकान, आपके स्वास्थ्य पर। इसी के कारण से आपके शरीर में एनर्जी की, स्वास्थ्य के लेकर के कमी हो रही है। और इस महीने भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा ना आपको थोड़ा अपना दांतों से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जंक फूड का अगर आप सेवन करते हो तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बृहस्पति होता है ना, ये पेट का, आंतों का मुख्य कारक माना जाता है। अगर ये थोड़ी सी अब अशुभ अवस्था के अंदर है और आप ऊपर से अपने इंजन में, कहते भी है ना कि लाखों रुपए की, मतलब जो लाखों रुपए की जो गाड़ी है उसमें तो हमने लाखों रुपए का पेट्रोल और मोबिल ये वो फूक दिया, पर ये करोड़ों रुपए के शरीर को हम जो खराब करते हैं उसका क्या, जिसका पार्ट भी आपको कहीं ओरिजिनल नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी है। तो भैया इसका थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ये जंक फूड आपको विशेष तकलीफ दे सकते हैं, और नहीं यकीन होता तो कई मीन राशि वाले कमेंट कर देंगे जिनको भूतकाल में दिक्कत हो चुकी है इसी जंक फूड, एसिडिटी और अपच के कारण से। तो थोड़ा इस महीने ध्यान रखिएगा भैया, पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। हाँ, पर यह है कि कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ा विकराल रूप जिसका डर भय आपके मन में है कि कहीं ये मुझे इस लेवल की बीमारी ना हो जाए, अनजाना भय लग रहा है मीन राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ स्वास्थ्य के अलावा हम जाते हैं विद्यार्थी वर्ग के लोगों पर क्या दिखाई दे रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर के। मीन राशि वालों, आपके चतुर्थ से चंद्रमा बहुत ज्यादा, कभी आपका मन करता है पढ़ाई करने का, कभी बहुत तीव्रता के साथ में सीख जाते हो, और कभी कभी आपका माइंड इतना ज्यादा स्लो हो जाता है कि भैया कोई हद ही नहीं है उसका, क्योंकि इसके आपके पंचमेश चंद्रदेव महाराज, आपका मन पढ़ाई को लेकर के बहुत तीव्रता के साथ में बदलता रहता है। कभी आप मन लगा के पढ़ोगे, कभी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अब इस महीने क्या दिखाई दे रहा है, इस महीने देखिए मित्रों, आप भी अपनी वीडियो के अंदर देखते रहिएगा, सूर्य देव पंचम भाव के अंदर संचरण करेंगे। मीन राशि वालों, 16 अगस्त तक पढ़ाई लिखाई आपका शानदार है, बहुत बढ़िया है, सूर्य देव की कृपा आपको मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है मित्रों कि यही पंचम पर राहु की भी पंचम दृष्टि है, बट सूर्य देव के आ जाने से, सूर्य महाराज के आ जाने से कंपटीशन वालों को जो ज्यादा लाभ दिखाई दे रहा है, पर वहीं कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। पता नहीं क्यों समझ नहीं आ पा रहा, मेहनत हम भी उतनी कर रहे हैं, टाइम तो पूरा लगा रहे हैं, पर हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो मीन राशि वालों का जिनका ये प्रश्न है कंफ्यूजन क्यों क्रिएट है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले देवता है राहु महाराज। उसके लिए आपको लास्ट में रेमेडीज बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ राहु ही एक वो ग्रह है जो आपकी राशि पर इस समय, एक तो आप शनि की 7.5 से हुई परेशान, दूसरा राहु देव आ गए आपको और ज्यादा परेशान करने के लिए। क्योंकि चलिए हमारे ऊपर तनाव है, टेंशन है, समझ में आती है बात, पर हमारी आंखों पर पट्टी बन गई है, हमें नजर ही नहीं आ रहा हमें करना क्या है। आपको लग रहा है कि कुछ चीजों में आपको, इन चीजों में आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, जबकि हकीकत क्या है कि आपको डर भी है कि इस चीज से हमें नुकसान भी हो सकता है। वो डर और वो आंखों पर पट्टी ये राहु देवता की ही देन है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के लिए अभी श्रावण मास में एक विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है भैया, तो जो भी लोग उससे प्रतिभाग करना चाहते हैं वो डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मीन राशि वालों का कुछ ना लव रिलेशन को लेकर के दिखाई दे रहा है, काफी समय से परेशानी चल रही है, जिन मीन राशि वालों का टूट चुका है, संबंध ही खराब हो चुका है। अब तो बस ये है कि भैया आप जबरदस्ती की चीजें हैं, जबरदस्ती एक दूसरे को लेकर के चलना पड़ रहा है। आपके रिलेशन में ना आपके पार्टनर को अचानक से क्रोध आ जाता है, कभी आपकी बातों को नहीं समझता, कभी आपकी बातें उसको समझ में नहीं आती, और ये चीजें बहुत लंबे समय से भी चलती जा रही है। सीधा बोल देना, मुंह पे बोल देना, जिद्दी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव इस महीने भी देखा जाएगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है, मिसकम्युनिकेशन की भी संभावना है। परंतु एक चीज और थोड़ी सी ध्यान देने की है भैया कि शुक्रदेव इस महीने थोड़ा मिड पार्ट तक सष्टम में दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती दौरान में आपको बातचीत करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए शांति ही बरतनी है। वैवाहिक जीवन में सप्तमेश बुध महाराज भी सष्टम में संचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 22 के बाद में वैवाहिक जीवन ज्यादा अच्छा है, परंतु 22 तारीख के बाद में आपके पार्टनर की तबियत में कुछ ना कुछ गिरावट, मूड में परिवर्तन, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, आर्ग्यूमेंट देखे जा सकते हैं, बहस कर सकता है, और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि भैया सप्तमेश है सष्टम भाव के अंदर।
22 अगस्त के बाद वैवाहिक जीवन में अभूत परिवर्तन देखा जा सकता है। मीन राशि वाले कई लोगों का जिनका वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब है ही, कुछ लोग अविवाहित भी हैं। उसके बहुत बड़े कारण भी हैं। देखो, सप्तम में केतु महाराज भी है, माइंडलेस प्लैनेट होता है। सप्तम पे केतु का प्रभाव होने से पार्टनर ऐसी ऐसी बातें कर देता है कि भैया इनका तो बिल्कुल दिमाग वाली तो कुछ बातें कर ही नहीं रहा है, आप खुद से ये चीज उसको कह दोगे और ये चीजें बनती हैं आपके कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का विशेष कारण। भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यवसाय, आप एक समझ गए होंगे 22 के बाद में वैवाहिक जीवन ठीक है, परंतु 22 से पहले थोड़ी सी दिक्कत है। 22 के बाद में पूरा आगे का पूरा टाइम बहुत अच्छा है। भाग्य, करियर, व्यवसाय की क्या स्थिति है, तो मीन राशि वालों भाग्येश मंगल देव आपकी राशि से तृतीय भाव के अंदर पर एक अच्छी चीज है। मेहनत पर बैठ करके मंगल भाग्य को देख रहा है भैया, मेहनत को सफल इस महीने करा रहा है। आपकी यात्राओं से भी लाभ निकाल रहा है। आप लोगों से कम्युनिकेट करते हुए, वार्तालाप करते हुए, सोशल मीडिया के जरिए आप जबरदस्त लाभ कमा रहे हो। जो लोग इस समय सोशल मीडिया से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों का जिनका रहता है ना, जो रील्स वगैरह ये चीजें डालते रहते हैं और उनका क्या हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों को इस महीने बढ़िया समय इस समय दिखाई दे सकता है। मंगल भाग्य तो अच्छा कर रहा है, महत्वपूर्ण डिसीजंस के लिए भी आपके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को मजबूत कर रहे हैं। बहुत समय से डर हो रहा है कि मन तो कर रहा है मोबाइल लेने का, मन तो कर रहा है ये चीज लेने का, जरूरत भी है, परंतु अरे चलो छोड़ो फिर ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, ऐसे करके कल पे डालते जा रहे हैं। तो भैया एक बात ध्यान रखिएगा, जो पैसा आता है ना, जो घूम करके आता है और आज आपने उसे योग्य चीज में नहीं लगाया, कल को वो आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मंगल देव अगर इस समय आपके भाग्य को देख रहा है और आपको उस समय की जरूरत है, उस चीज की आवश्यकता है, तो परचेज करके डाल दीजिएगा, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, इसमें हमें थोड़ा डर लगा रहता है कहीं नुकसान ना हो जाए। नुकसान क्यों होगा, पैसे दे रहे हो तो संपत्ति भी बढ़ा रहे हो। 26 अगस्त के बाद और भी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है यहां पर आपका भाग्य। परंतु भाग्य आपका तब साथ देगा जब आप मेहनत करोगे, उसका कारण है मेहनत। मंगल मेहनत मांगते हैं। नौकरी के योग आपके मेहनत से ही बनेंगे, बन जरूर रहे हैं परंतु मेहनत से बन रहे हैं। इंटरनेट, मैनेजमेंट, टूर, ट्रैवलिंग का जो काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन चीजों का जो काम करते हैं, उन लोगों को विशेष इस समय मंगल जबरदस्त लाभ करवा सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ को देख रहा है, इच्छा पूर्ति भाव माना जाता है मित्रों ये, और मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का लाभ को देखना अत्यंत शुभ होता है। थोड़ा सा राहु ना आपकी राशि पर बैठ करके थोड़ा कमजोर कर रहे हैं आपके भाव को, आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपका समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली के अंदर अशुभ अवस्था के अंदर हो, खराब अवस्था के अंदर हो, तब तो समझ में आता है। परंतु गुरु अगर लाभ को देख रहा है भैया, तो पैसे का अंबार भी लगवा सकता है। यानी कोई विशेष डील इस महीने भी फाइनल होने के पूरे पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लोगों का पैसा भी बढ़ेगा, संपत्ति भी बढ़ेगी। परंतु 22 अगस्त के बाद में बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शनि की 7.5 के तो उपाय आपको करने ही हैं, क्योंकि ये एक लंबा पीरियड होता है 7.5 का। और मित्रों, मीन राशि वालों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे जातक हैं जिनकी 7.5 में ऐसी ऐसी संपत्ति बनी कि वे बेचारे 7.5 से पहले बिल्कुल कंगाल थे, बिल्कुल खत्म, परंतु शनि की 7.5 आई और जीवन के अंदर सब कुछ स्थापित कर दिया। तो ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के आधार पर कि कैसे हैं आपकी कुंडली के ग्रह। 7.5 की आपका नुकसान ही करवाने के लिए आती है, जीवन के अंदर लाभ भी कराने के लिए आती है। तो मित्रों, इसके दोनों ही मतलब होते हैं। 7.5 के दौरान हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो मिलता ही है, परंतु हमारी मेहनत का 10-10 गुना फल भी हमें शनिदेव प्रदान करते हैं। ये थोड़ा सा इसका एक बात होती है कि भैया प्राइम मिनिस्टर अब कोई है तो प्राइम मिनिस्टर के पूरे देश के भार को जो संभाल रहा है उसके कंधे तो मजबूत होने चाहिए ना। तो ये कंधे मजबूत कराने के लिए शनिदेव आते हैं। आप जितने इसमें कंधे मजबूत कर लोगे, जितनी परेशानियों से लड़के आगे निकल जाओगे, उतना ही भविष्य आपका उज्जवल करवा देंगे। ये बात हकीकत होती है और इस चीज से कोई भी मना नहीं कर सकता। एक बार आप समझ गए होंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों का कैसा उपाय इस महीने आपको बहुत लाभ दे सकता है। तो मैं आपको ये कहूंगा भैया, आप तो गुरु के बीज मंत्र का जाप करो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और विष्णु सहस्त्र नाम का पूर्णिमा के दिन पाठ जरूर करो। यहाँ चंद्रदेव का बीज मंत्र जाप करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्र राशि पर, चंद्रमा पर शनि का गोचर हो रहा है। चंद्र को जितना मजबूत करेंगे, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करेंगे, उतना डिसीजन अच्छे होंगे, पैसा आएगा, रिलेशन टूटने से बच जाएंगे। ओम सोम सोमाय नमः,
या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, जो भी आपको उत्तम लगे। आप सोमवार के दिन 108 बार जाप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल नहीं भूलना है, सूर्य को प्रतिदिन आपको अर्घ प्रदान करना है। कैसी लगी वीडियो शेयर बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।